Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. यहाँ देखिए ये है, एक है ये HCP कहलाता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रक्चर, जिसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो दिस इज अनदर स्ट्रक्चर दैट इज कॉमन पर्टिकुलरली इन मेटल्स। In addition to the two layers of atoms which form the base and the upper face of the hexagon, there is also an intervening layer of atoms arranged such that each of these atoms rest over a depression between three atoms in the base. हेक्सागन मतलब कि आप जो है एक हेक्सागन बनाइए और एक लेयर नीचे हो जाएगी, ऐसे ही एक लेयर ऊपर हो जाएगी और बीच में तीन एटम्स आ जाएंगे। ये हेक्सागन स्ट्रक्चर। जैसे देखिए आप यहाँ पे जो सबसे ऊपर का जो फिगर दिख रहा है, इसमें आप देखिए नीचे कितने हैं ब्लू कलर के, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर होगा हेक्सागन का, और उसके ऊपर देखिए तीन एटम्स जो है ये येलो कलर में रखे हुए हैं, और फिर ऊपर से जो है ये तीन स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। दिस इज वेरी गुड स्ट्रक्चर, और इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो अधिक होता है, मतलब कम दूरी में ज्यादा सामान रखा जा सकता है इसमें देखा जाए तो। ये देखिए इसकी एक ब्रेवाइज लैटिस दिखाई जा रही है हेक्सागोनल लैटिस की, और मैं इसको पहले आपको ड्रॉ करूं तब आपको समझ में आएगा ज्यादा। इसको भी छोड़ते हैं। ये क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल हैं। आइए पहले हम जरा एक स्ट्रक्चर आपको बताएं कि कैसे बनाएंगे। बता दूं कि हेक्सागन वाला कैसे बनाएंगे। ये हेक्सागन बना। अब अगर इस हेक्सागन पे हम क्या करें कि इसके सभी जगहों पर एक एक आइटम यहाँ पे रखते हैं। ये सब टच करते हुए एक दूसरे को होंगे। ये टच नहीं कर रहा है बट ये टच करते हुए ही होंगे। ठीक है, ये 6 सिमिलर एटम्स हैं जो कि आपस में टच हैं, और उनके सेंटर्स को मिलाया जाता है तो एक हेक्सागन क्रिएट हो जाता है। अब जब ये हेक्सागन क्रिएट होगा तो ये पहली लेयर बनेगी, और ठीक इसी तरह का एक और अगर स्ट्रक्चर हम बना लें, मान लीजिए कि हटाना पड़ेगा। ये जो आपने देखा ये पहला लेयर है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि और दूसरे कलर भी हम इसमें डालते हैं। मतलब कि एक ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे और तीन तीन हम यहाँ पे लगाएंगे, एक दो और ये तीन। पहला जो आपको दिख रहा है वो निचले लेयर पे है, सबसे टेबल पे समझिए कि टेबल पे 6 स्फीयर्स को आपने मिला मिला कर रख दिया हेक्सागन के फॉर्म में, और उसके ऊपर तीन स्फीयर्स को रख दिया, और फिर ऐसे ही 6 स्फीयर्स को फिर इसके ऊपर आपने रख दिया। फिर आपने यहाँ लाके ऐसे ही फिर इनको आपने यहाँ करके
फिर इसके ऊपर फिर एक एक लेयर रख दिया यहाँ पर। तो ये नीचे के 6 लेयर हो गए, नीचे के 6 स्फीयर्स, बीच में 3 स्फीयर्स, और ये जो है ऊपर के 6 स्फीयर्स। ये जो पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा ये बनेगा आपका हेक्सागोनल। आपको अगर इसको समझना हो प्रैक्टिकल लाइफ में तो इजीली समझ सकते हैं कि जब आप किसी फ्रूट सेलर के पास जाते हैं, फल विक्रेता के पास, तो व्हाट वी सी देयर, तो उसने अपने टेबल के ऊपर वो ऑरेंजेज हो या एप्पल्स हो, उनको कैसे लगाता है, वो आराम से पहले एक लेयर बिछा देता है, फिर उसके ऊपर वो दूसरी एक लेयर डालता है, फिर एक तीसरी लेयर डालता है, फिर चौथी लेयर डालता है। तो हालांकि वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स नहीं समझ रहा है, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम पैकेजिंग जो होती है वो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेजिंग में होती है, एचसीपी में होती है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये इसके ऊपर जब वो रखता चला जाता है तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में पैक हो जाते हैं सभी, ठीक है ना। तो ये कभी आप देखिएगा वहां पे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम जो आमतौर पे ड्रॉ करने के बारे में पूछा जाता है, NaCl स्ट्रक्चर के बारे में, ये हाउ टू ड्रॉ NaCl स्ट्रक्चर। NaCl तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि आप आप लीजिए एक यहाँ पर एक आपका हो गया ये, फिर आप एक बना लीजिए लाइक दिस, फिर बना लीजिए एंड ये बन जाएगा आपका एक क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बना लिया कुछ इस कलर में ले लेते हैं, रेड में ले लेते हैं, रेड तो है तो इसको ग्रीन में ले लेते हैं, ब्लू इसमें ले लेते हैं थोड़ा मोटा, ये हम ले लेते हैं एक Na ले लेते हैं यहाँ पे Na। तो यहाँ पे जहां जहां पर है होने पे ये Na हो जाएगा सभी को कॉर्नर्स पे। दिस इज हाउ वी आर ड्रॉइंग NaCl क्रिस्टल। फिर हम ले लेते हैं एक, मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ पर दिस इज Na प्लस, दिस इज Cl माइनस। तो अब जितने भी इसके सेंट्रल पॉइंट्स हैं लाइक दिस, इन सारे सेंट्रल पॉइंट पे अपने को Cl रखना है, मतलब कि इन जगहों पर। देखिए ये हो जाएगा Cl, फिर ये इसका बीचों बीच है, ये हो जाएगा Cl, ये सेंटर है, ये हो जाएगा Cl, और ये हो जाएगा। ठीक, हम क्या करेंगे इनको जो है आपस में ऐसे मिला देंगे। पहले और जगह बना लेते हैं, देखिए यहाँ भी Cl होगा, यहाँ भी बीच में Cl होगा, इसके बीचों बीच में Cl, ये बीचों बीच में Cl, यहाँ पर भी Cl, ये भी Cl हो जाएगा, भी Cl हो जाएगा, और ये भी Cl हो जाएगा। सभी जगहों पे हमने Na के बीच में Cl लगा दिया। अब हमारा काम क्या है कि हमको इनको आपस में मिलाना है। नेट नहीं है ना उसमें, इसको हम आपस में मिलाएंगे, ये मिला देंगे, ये मिला देंगे, मिला देंगे, मिला देते हैं पूरा पूरा।
इसको मिला देंगे, ये मिल जाएगा, फिर ये मिल जाएगा और फिर ये मिल जाएगा। गुड। अब एक इसमें बच गया, यहाँ से यहाँ तक का, ये भी मिल गया आपस में और ये मिल गया आपस में। अब यहाँ पर जो है इस जगह पर, इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। ये आ जाएगा सोडियम, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 2 3 4 और ये देखिए जो पीछे वाला था इन दोनों को मिलाने के पश्चात वो हम भूल गए थे मिलाना, तो इसको भी मिला देते हैं आपस में, this one, और यहाँ से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा this। तो एक यहाँ पर आ जाएगा ये इस पॉइंट पर और एक आ जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या बचा, अब बचा केवल ये कि इन दोनों को भी आपस में मिलाना है। ये जो ऊपर से हैं इनको मिला देना है ठीक नीचे वाले से, और इसको मिला देना है यहाँ से। ठीक, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, सोडियम आयन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा सोडियम में तो यहाँ क्लोराइड हो जाएगा, दैट्स राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया Na। आप देख रहे हो कि इसमें से अगर हम केवल इतना पोर्शन निकाल लें, जैसे अगर हम इसमें से इतना पोर्शन निकालने की कोशिश करें, ये पोर्शन, इसको देखिए अगर ये पोर्शन हम लेते हैं इसमें, ये देखिए ये जो है लग रहा है कि जैसे एक छोटा सा ऐसे एक यूनिट सेल है, एक इसके पीछे यूनिट सेल है, एक इसके राइट में है, एक इसके कॉर्नर में ये वाला है। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है कि इतने सारे सेल और इसके नीचे भी हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं। लेकिन ये जो सेल है, जब हम NaCl के सेल यूनिट सेल की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा मिलकर एक यूनिट सेल बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि द यूनिट सेल ऑफ द NaCl is slightly different than the simple cubic structure. तो here if you count from here, बैक कर देते हैं थोड़ा इसको, देखिए अगर आप यहाँ से काउंट करें तो आप यह काउंट कर सकते हैं कि इससे नियरेस्ट नेबर्स की संख्या 1 2 3 4 ऊपर 5 नीचे 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर टू 6। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि ड्रॉ करने को भी पूछा जा सकता है और जिसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आई होप ये ड्रॉ करना आपके लिए आसान है, लेकिन केवल देखने से नहीं होगा, एक बार आप अपने कॉपी पर इसको ड्रॉ कर लीजिएगा दो अलग अलग पेंसिल की हेल्प से। ध्यान में रहे कि हर कॉर्नर पे जो है सोडियम आयन है, उसके बीच में क्लोराइड के आयन है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये सोडियम क्लोराइड का होगा। इसी तरीके से हम दूसरे भी स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। जो डायमंड लैटिस है कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरपेनेट्रेटिंग फेस सेंटर्ड डिवाइस लैटिसेस। There are 8 atoms in the structure of diamond. Each atom bonds covalently to 4 other equally spaced about atoms in 3D। मतलब कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट इस मायने में है कि ये 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो फेस सेंटर्ड लैटिस के हैं और वो आपस में एक दूसरे के भीतर वो पेनिट्रेट करते हैं।
आप ये देख रहे होंगे कि ये जो लेफ्ट साइड में जो फिगर बना हुआ है, इसमें आप फेस सेंटर्ड एक क्यूबिक आपको दिख रही है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। इसमें इस पे आप देखिए ये जितने पॉइंट्स हैं इसके, ये वाला हो गया, ये है, ये सब देखिए, और इसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक ये हो गया। इसी तरह से सभी के फेस पर ये है, लेकिन इसके बीच बीच में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये फेस पे नहीं है, ये फेस पर नहीं, ये फेस पर नहीं है, 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 ये एक दूसरी लैटिस है जो कि इसमें पेनिट्रेट कर जाती है, और इसी की वजह से इसका जो एंगल होता है वो इस प्रकार से एडजस्ट हो जाता है कि जब हम डायमंड को एक पर्टिकुलर एंगल पे कट करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो ज्यादा होता है, और इसीलिए डायमंड में चमक हो जाती है। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसके भीतर का, और ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक के भीतर पेनेट्रेट कर गया, अंदर आ गया है, तो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए जिस स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही रेयर एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए डायमंड भी कम ही पाया जाता है। The coordination number of diamond structure is 4, as I told you, और the diamond lattice is not a Bravais lattice. Bravais lattice और जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, ये सब डायमंड स्ट्रक्चर के सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं। आपको पता है कि सबके सब ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं, और जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होंगे उनका स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होगा। आपको याद होगा पिछली बार जब हम क्लास ले रहे थे तो उसमें ब्रिवाइस और नॉन ब्रिवाइस लैटिस के बारे में डिस्कशन किए थे। ब्रिवाइस लैटिस का मतलब वो लैटिस था जब हम रेसिप्रोकल लैटिस में कोई लैटिस ड्रॉ करते हैं और जिसका सबसे छोटा एरिया, लेंथ या वॉल्यूम होगा वो बनेगा ब्रिवाइस लैटिस। अदर लैटिस को हम लोग नॉन ब्रिवाइस कहा था, तो ये एक नॉन ब्रिवाइस लैटिस है, इट्स नॉट अ ब्रिवाइस लैटिस। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल, ये आप अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को आप याद रख सकते हैं। एक ये पॉइंट है, ये चीज है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4 होता है, और इसके साथ सिमिलर स्ट्रक्चर्स ये हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए एक स्ट्रक्चर आगे देखते हैं, इसमें और भी है, एक एनिमेशन है, छोड़ते हैं इसको। एक स्ट्रक्चर और भी है जिंक ब्लेंड का, वो भी एक पॉपुलर स्ट्रक्चर है, पूछा जाता है कई बार। तो जो जिंक ब्लेंड है ये इक्वल नंबर ऑफ जिंक और सल्फर आयंस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ डायमंड लैटिस, डायमंड के ऊपर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सो दैट ईच हैज 4 ऑफ द अपोजिट काइंड एज नियरेस्ट नेबर्स। दिस स्ट्रक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ लैटिस विद अ basis which must so describe both because of the geometrical position of the ions and because two type of ions occurs. इसका एग्जांपल, इसका हम आपको पहले फिगर दिखाएंगे। इसमें देखिए ये जो है आपने जो स्ट्रक्चर अभी देखा था डायमंड का, इट इज अ सिमिलर स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर कैसा एकदम सिमिलर है, उसी प्रकार का यहाँ पर भी है। आप देखिए ये आपका 2 एटम्स हैं इसमें, में देखिए एक ये हो गया, ये है, दूसरा आइटम ये है। और आप देखिए ठीक डायमंड की तरह यहाँ पर भी ये दोनों कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये सेंटर में, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है ना। और फिर उसी प्रकार से ये जो एटम्स थे ये वाले ये मिल गए, इससे क्या हो गया कि डायमंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन डायमंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद ये इसकी जो लैटिस का स्ट्रक्चर हो गया, तो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर तो हो गया है जो फेस सेंटर्ड पे है, एरे ऑफ, लेकिन इसमें जो है सल्फाइड
का भी यहाँ पे मिलेगा आपको। It in the tetrahedral sites in the lattice, tetrahedral site है ना, this is important, you have to remember it। ये जो जिंक इसमें होता है, जिंक जो है वो टेट्राहेड्रल साइट्स पे होता है, मतलब कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, टेट्राहेड्रल। ये भीतर का जो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है दिस वन, इसमें जो आप ये देख रहे हैं, ये जो रेड कलर वाले, ये जो है जिंक के हैं, और यहाँ पर आपको ये टेट्राहेड्रल पोजीशन में है और हाफ ऑक्युपाइड साइट्स में है। हाफ ऑक्युपाइड साइट्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो है 2 यूनिट सेल्स के बीच में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई चीज अगर एक एटम है और एक सेल इसके इधर भी है और एक सेल इधर भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यही दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका हाफ पोर्शन ही इधर की तरफ माना जाएगा। और अगर ये 4 में पार्टिसिपेट करता तो इसका 1/4, जैसे यहाँ हाफ पार्टिसिपेशन है, यहाँ 1/4 पार्टिसिपेशन है, यहाँ का पार्टिसिपेशन 3/4 है। ठीक है, तो इसका जो जिंक होते हैं, जिंक का पार्टिसिपेशन कैसा है, हाफ है। यहाँ देख लीजिए, ये जो है ना, देखिए ये सभी हाफ पोजीशन पे बैठे हुए हैं, दो सेल के भीतर इनका कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ब्लेंड। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो NaCl का ही है, जो मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया है।